हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट नंबर 83 और आज की तिथि है 9 अक्टूबर 2020 और आज की हमारी ये वर्कशीट है हिंदी विषय की वर्कशीट। अब यहाँ हमें एक पिक्चर दी हुई है, एक फ़ोटो दी हुई है। इस फ़ोटो को देखकर कुछ याद आया? किस जगह की फ़ोटो है ये है एक स्कूल की फ़ोटो। शाबाश। तो इसे देखकर आपको याद आया अपना स्कूल? कितना समय हो गया हम अपने स्कूल नहीं जा पा रहे, है ना? तो आज की हमारी ये वर्कशीट हमारे स्कूल के लिए ही है। तो देखिए हमारी आज की वर्कशीट। तो अब सबसे पहले हमें क्या कहा गया है, यह चित्र आपको किसकी याद दिलाता है? सोच कर लिखिए। तो आपको किसकी याद आती है इस चित्र को देखकर? हमारे विद्यालय की। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? यह चित्र हमें हमारे विद्यालय की याद दिलाता है। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय का पूरा नाम क्या है? लिखिए। तो आपका जो भी विद्यालय है आपको उसका नाम लिखना है। जैसे हम अपने विद्यालय का नाम लिखें तो SKV पॉकेट 4 मयूर विहार फेज़ 1 दिल्ली, ये हमारे विद्यालय का नाम हो गया। अब अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में हमें कहा गया, विद्यालय की कौन सी जगह आपको सबसे प्यारी लगती है और क्यों? सोच कर लिखिए। तो अब विद्यालय को याद करो और ध्यान करो, हम अपना सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताते थे या कौन सी जगह हमें सबसे अच्छी लगती थी और क्यों लगती थी, हम उस जगह जाना क्यों पसंद करते थे? तो मुझे तो विद्यालय में सबसे प्यारी जगह पुस्तकालय लगती है। वहाँ मुझे दैनिक समाचार पत्र और कई पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। तो इसलिए मुझे अपने विद्यालय की लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय बहुत अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है, अगर कुछ दिनों बाद आपका विद्यालय खुल जाए आपके लिए तो आप किन किन बातों का ध्यान विद्यालय में रखेंगे? सोच कर लिखिए। यानी अगर विद्यालय खुलता है तो अभी कोरोना तो ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप किन किन बातों का ध्यान विद्यालय में रखेंगे ये आपको सोचकर बताना है। तो पहला पॉइंट होगा, मैं मित्रों से सामाजिक दूरी बनाकर रखूंगी। मित्र बहुत दिनों बाद मिलेंगे लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज जाके हम उनसे मिलना शुरू कर देंगे, हम सामाजिक दूरी का पालन करेंगे पूरा। मास्क नहीं उतारूंगी कि विद्यालय में गए हैं, थोड़ी देर मास्क लगाया और फिर उतार दिया, तो हम विद्यालय में मास्क नहीं उतारेंगे। सैनिटाइज़र का प्रयोग करूंगी और मित्रों के साथ सामान शेयर नहीं करूंगी। जैसे पहले हम अपनी कॉपी पेंसिल या बुक शेयर करते थे ना, खाना भी शेयर करते थे। तो जब तक बेटा ये कोरोना का जो संकट है ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमें अपने मित्रों के साथ भी सामान शेयर नहीं करना है। अगला प्रश्न है, अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए कि विद्यालय को साफ स्वच्छ और सुंदर रखने में आप तथा आपका मित्र क्या सहयोग कर सकते हैं। तो अब हमें अपने विद्यालय को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है और सुंदर भी बनाना है। तो हम उसमें किस प्रकार अपना सहयोग दे सकते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हम अपने मित्रों को क्या कहेंगे कि वो कक्षा में गंदगी ना फैलाएं, ना हम फैलाएं गंदगी ना वो फैलाएं। कक्षा की दीवारों पर सुंदर चार्ट लगाकर, यानी हम अपने जो हम विषय पढ़ रहे हैं उन विषयों से संबंधित सुंदर चार्ट खुद अपने हाथों से बनाएं और उसे कक्षा की दीवारों पर लगाएं, तो कक्षा क्या हो जाएगी? सुंदर लगेगी। विद्यालय के पौधों का ध्यान रखकर, अब विद्यालय में जो पौधे हैं उनसे भी तो विद्यालय की सुंदरता बढ़ती है ना, तो उन्हें समय पर पानी देना, उनका ध्यान रखना, कोई उन्हें तोड़े ना या वो खराब ना हो, तो इस प्रकार भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। अन्य छात्रों को प्रेरित करके कि वो भी विद्यालय को स्वच्छ रखें और साथ साथ सिर्फ अपनी ही कक्षा के नहीं, बाकी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको भी हमें प्रेरित करना है कि वो भी विद्यालय को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग दें। तो इस वर्कशीट को करते समय अपने विद्यालय को अपने ध्यान में रखिएगा और फिर आप वर्कशीट करना, आपको वर्कशीट करने में और मज़ा आएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।